हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह राजावत आज आपके लिए एनटीयूजीसी नेट तथा बीएचयू जेएनयू ड्यू के एंट्रेंस एग्जाम के संबंध में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ ज्योग्राफी के, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और राइट हैंड पर एक बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं ये दूसरी क्रम की सीरीज है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। मेरा मूल मंत्र यही है, एक कदम सफलता की ओर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए देखिए, ये लिस्ट है, मैच करना है कि कौन सा आपका इंडस्ट्री कहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ओसाका, आपका हैम्बर्ग, डेट्रॉइट और पिट्सबर्ग किससे संबंधित है। देखिए सबसे पहले पिट्सबर्ग किसके लिए संबंधित है, आयरन एंड स्टील के लिए। डेट्रॉइट आपका किसके लिए, मोटर व्हीकल के लिए। और हैम्बर्ग किसके लिए, शिप एंड बिल्डिंग के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए। ओसाका आपका टेक्सटाइल के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और आपका डी का थर्ड नंबर। तो इसका राइट आंसर है। और आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसको। ओसाका आपका टेक्सटाइल है, हैम्बर्ग आपका पोतासरा है, डेट्रॉइट आपका मोटर व्हीकल और पिट्सबर्ग आपकी लो इस्पात इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अधिकतम बार आपके यूजीसी नेट के साथ साथ बीएचयू के भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है। तो आप जानते हैं आर्ट हार्सोनी या रिचर्ड हार्सोनी की पुस्तक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को करवा रहा हूँ। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसकी है, तो आपकी हार्सोनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ द एग्रीकल्चर लोकेशन। तो आपका कृषि अवस्थी सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, वॉन थ्यूनेन ने दिया था। सर्वप्रथम वॉन थ्यूनेन ने दिया था। देखिए सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, वैन वाज द सर्वे ऑफ इंडिया सेटअप। सेटअप कब हुआ था, तो 1767 में हुआ था, 1767 में हुआ था। देखिए आपके क्वेश्चन ये भी आते हैं यूजीसी नेट में, आप सभी जानते हैं। गिवन द बिलो द टू स्टेटमेंट वन लेवल्ड एज असर्शन एंड द रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं। द सिलेक्ट करेक्शन डालना आपका। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर हाईली डेवलप्ड इन द साउथ ईस्ट एशिया, बिल्कुल राइट आंसर। साउथ ईस्ट एशिया रिमेंड अंडर द यूरोपियन रूल फॉर द लॉन्ग टाइम, यस। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप हिंदी में भी देख लीजिए। दक्षिण पूर्वी एशिया बागायती कृषि के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, जी हाँ। दक्षिण पूर्वी लंबे से यूरोपीय शासन में रहा है, जी हाँ। तो ये कौन सा सही आंसर है, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तो इधर सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए इसमें लिखना है सम्मिलित कौन सा नहीं है। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, आप इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो शिप बिल्डिंग, ये सब शिप बनाने वाले केंद्र हैं। तो इसमें से कौन सा किस स्टेट में नहीं है यूएसए से, तो ह्यूस्टन टेक्सास में है, स्पैरो पॉइंट आपका मेरीलैंड में, न्यू ऑर्लियंस लुसियाने में है। तो इसका कैम्पडेन फ्लोरिडा में नहीं है, कैम्पडेन फ्लोरिडा में नहीं है, ये सही मैच नहीं है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तो आपके लिए ये बनता रहेगा वीडियो। देखिए जनसंख्या पिरामिड का चित्रित है, तो क्या चित्रित करता है, तो आयुलिंग संरचना से संबंधित होता है जनसंख्या पिरामिड। व्हाट डज द पॉपुलेशन पिरामिड इलिस्ट्रेट, तो किससे आपका एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन से संबंधित है। देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन सा मुख्यतः भ्रंशन का परिणाम है, तो कौन सी नदी भ्रंश में बहती है, तो नर्मदा नदी। आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी, एक तरफ विंध्याचल एक तरफ सतपुड़ा, और ये बीच में आपकी नर्मदा नदी का फ्लो है, बहती है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सेल समूह कौन सा पादप जीवाश्म में सर्वाधिक संपन्न है, तो आपका सबसे संपन्न कौन सा है, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के क्रम की चट्टानों में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जीवाश्म कहाँ पाए जाएंगे, तो गोंडवाना में पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉरी फेरी मेडल किसने दिया था, रीजनल डेवलपमेंट, तो किसने किया था, तो आपका किसने किया था, केंद्र परिधि मॉडल का, तो आपका फ्रीडमैन ने किया था, फ्रीडमैन ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, 25 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो के अंतर्गत, और सेकंड नंबर की सीरीज है। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, रोगी पर्वत के पूर्वी ढालों पर बहने वाली स्थानीय गर्म हवा कौन सी है, तो आपका चिनुक है। द बाम लोकल विंड
ब्लोइंग along द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकीज आर कॉल्ड आपका चिनुक, चिनुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 2017 डाटा विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपिंग कंट्री हैज़ द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ है? मातृत्व दर, शिशु मातृत्व दर कहाँ है? तो सबसे कम कहाँ है? श्रीलंका में, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। एजेंडा 21 ये कब दिया गया था? जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। एजेंडा 21 किसकी रिपोर्ट के माध्यम से विकसित किया गया था, कब दिया गया था? और बेसिक नीड अप्रोच ब्रडलैंड रिपोर्ट है या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में भी देख लेते हैं। सतत विकासशील संकल्प निम्न से किस पर आधारित है? एजेंडा 21 मूलभूत आवश्यकता उपायों पर ब्रडलैंड रिपोर्ट पर या मानव विकास सूचकांक पर? तो सबसे आंसर इज द ब्रडलैंड रिपोर्ट पर आधारित सतत विकास की संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रोपाउंड द ग्रोथ पोल थ्योरी। तो ग्रोथ पोल थ्योरी किसने दी थी? तो आपके वृद्धि ध्रुव सिद्धांत किसने दिया था? तो पेरॉक्स ने दिया था। और बॉर्डेविले ने इसका विकास किया था, इसको रीजनल लेवल पे प्रसिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदर्शन भिन्न किससे संबंधित है? तो प्रदर्शन भिन्न एक औसत अंक है, एक अंश का हर है, ये अंश का हर है। अब आपका ये भी गलत है आंसर, और ये भी गलत है। हर मानचित्र पर दूरी व्यक्त करता है, जी हाँ करता है, बिल्कुल करता है। अंश तथा एक इकाई की मात्रा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक ऊष्मा बजट वायुमंडल द्वारा प्रत्यक्ष गणित की जाने वाली ऊर्जा का अंश। जब हम ऊष्मा बजट को पढ़ते हैं तो डायरेक्ट अवशोषण वायुमंडल द्वारा कितना हो जाता है प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली? तो 20% होता है, 20% इज द राइट आंसर। देखिए, इन द थॉर्नवेट स्कीम ऑफ द क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सेमी एरिड टाइप ऑफ द ह्यूमनेट प्रोविंस इज द इंडिकेटेड बाई विच सिम्बल्स। तो कौन से सिंबल से आपका सेमी एरिड की आर्द्र क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है? हिंदी में थॉर्नवेट की जलवायु वर्गीकरण योजना में आर्द्र शुष्क प्रकार की आर्द्र प्रदेश किस चिन्ह किया जाता है? तो डी से, डी द्वारा किया जाता है। देखिए, डी के द्वारा किया जाता है, ये मरुस्थलीय भूमि होती है। ई के द्वारा मरुस्थलीय भूमि को इंगित किया जाता है। सी के द्वारा अर्ध मतलब वर्षा कम क्षेत्र के स्टेपी घास के मैदान होते हैं, उस प्रकार की जलवायु। और ये आपकी उष्णकटिबंधीय जो वर्षा के साथ साथ आर्द्र रहती है, वी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं। देखिए, अमरावती नगर किस नदी पर स्थित है? तो अमरावती किस नदी? कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। देखिए, निम्नलिखित में से किस अवधि में पृथ्वी गर्म गैसीय अवस्था में पिघली हुई अवस्था में परिवर्तित होकर ठंडी हुई? तो कब हुई? प्री कैम्ब्रियन के लास्ट स्टेज में, प्री कैम्ब्रियन के लास्ट स्टेज में। और जब कैम्ब्रियन स्टार्ट हुआ था उससे पहले होता था, प्री कैम्ब्रियन खत्म हुआ था उसके बाद। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीमें से कौन सा वायुबल के द्वारा संबंधित है? वायुबल के द्वारा कौन सा होता है? तो नदी अपरदन होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया, महाद्वीपीय निर्माण संचलन या बेंसन। इंग्लिश में दे दी रिवर इरोजन, वोल्केनो एक्टिविटीज, कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग मूवमेंट या आपका फोल्डिंग। तो आप सभी जानते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया आंतरिक बलों के कारण होती है, बेंसन भी आंतरिक बलों के कारण होता है, और महाद्वीपीय निर्माण संचलन भी आंतरिक बलों के कारण होता है, और नदी अपरदन के वायु बलों के कारण होता है, एक्सोजेनिक फोर्स के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भूगोलवेत्ता के बारे में जानकारी दे रखी है, इसमें बताना कौन सा है? वे जर्मन के भूगोलवेत्ता थे, उनकी मृत्यु 1859 में हुई, उनकी पुस्तक कॉस्मोस है। तो आप सभी जानते हैं हम्बोल्ट के अलावा दूसरा कोई नहीं है। रीटर की भी मृत्यु 1859 में हुई थी, लेकिन उनकी पुस्तक एरकोंडे कॉस्मोस नहीं है। तो दोनों ही जर्मन के थे। ये इसमें चारों ही जर्मन है, चारों ही जर्मन है, रिस्टोफेन, हम्बोल्ट, रेजर, लेकिन इसका सही आंसर आपका हम्बोल्ट। तालचेर कोलफाइल लाइन इन मतलब तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? महानदी घाटी में स्थित है, महानदी घाटी में स्थित है तालचेर। उड़ीसा का प्रमुख नगर है जो कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है। इसके दाईं आपका देखिए, आपको मैप के जरिए बता रहा हूँ, ये आपका तालचेर है, यहाँ से ब्राह्मणी नदी बहती है और यहाँ से आपकी महानदी बहती है। और दामोदर तो बहुत दूर है, आपके झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलकर हुगली नदी में जाकर मिलती है आपकी पश्चिम बंगाल में। तो आपका ताल क्षेत्र यहाँ पर है, ये ब्राह्मणी नदी बहती है और ये आपका महानदी बहती है। तो आप ये देख सकते हैं कि कहाँ पर घाटी है, कौन सी? महानदी घाटी में स्थित है।
देखिए कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व इज शोन बाई द व्हाट, तो ऑगी कर्व के रूप में भी जाना जाता है, इसको ऑगी के रूप में जाना जाता है, या त्वरण वक्र हिंदी में आता है त्वरण वक्र के रूप में। ये भारत में राज्य किसकी समुद्री सीमा से नहीं मिलता है, तो समुद्री सीमा से कौन कौन से नहीं मिलते आप सभी जानते हैं। 9 ऐसे स्टेट हैं जो समुद्री सीमा को छूते हैं। सबसे पहले आपका गुजरात, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका गोवा, फिर आपका कर्नाटक, फिर आपका केरल, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाता है, फिर आपका उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा को छूते हैं। तो इसी प्रकार आपका जो तेलंगाना है, तेलंगाना राज्य आपका इस जगह पड़ता है, तो ये आपका समुद्री सीमा से नहीं टच होता है, तो इसका आंसर है आपका तेलंगाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिस्ट ए से लिस्ट टू प्रोजेक्ट और किस नदी पर बने हुए इनका उल्लेख दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा नदी, अलमाटी बांध आपका सभी जानते हैं कृष्णा नदी पर, इडुक्की आपका पेरियार पे, रंजीत सागर आपका रावी नदी पर, रंजीत सागर किस पर है, रावी नदी पर, और उकाई आप जानते हैं तापी नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, देखते हैं हम लोग। ए का तीसरा, आपका ए का तीसरा इसमें भी है तो किसी में भी नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और आपको एक भी नहीं मालूम है, मान लीजिए आपको एक मालूम है, 2 मालूम है, आपको तीसरा चौथा नहीं आता, लेकिन ऑप्शन क्या इस प्रकार बनना है, जैसे इसमें अलमाटी कृष्णा नदी पर है तो ए का 3, इसमें किसी ऑप्शन में ए का 3 नहीं है, तो आप इस राइट आंसर बेझिझक कर दीजिए, तो इसका आपका राइट आंसर होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एक बाइलैंग्वेज में है, बाइलैंग्वेज अलमाटी आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं कि कहाँ पर है। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी आती है तो इंग्लिश में नहीं आती तो हिंदी देख सकते हैं, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। देखिए भारत निम्नलिखित से किस देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो आप सभी जानते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कितनी 4096.6 लगभग इसकी सीमा मिलती है, और नेपाल की 1751 किलोमीटर लंबी रेखा मिलती है। और आपका पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो आपका 3323 आपकी इसकी सीमा मिलती है, ये सब किलोमीटर में है। और चीन की सीमा मिलती है 3488 किलोमीटर आपका। तो ये सबसे बड़ी रेखा किससे मिलती है, 4096 आपकी बांग्लादेश से मिलती है। देखिए भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या उच्चतम प्रतिशत, देखिए प्रतिशत पूछा गया है ना कि जनसंख्या सबसे अधिक, जरूरी नहीं है कि जहाँ उच्चतम प्रतिशत हो वह जनसंख्या भी अधिक हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल उस वहाँ की जनसंख्या निवास रहने वालों से कितने प्रतिशत वहाँ आपकी जनजाति रहती है, अनुसूचित जनजाति रहती है। तो सबसे ज़्यादा आपकी मिजोरम में रहती है, 94.8% आपकी मिजोरम में रहती है। और सबसे ज़्यादा का है भारत में, तो सबसे ज़्यादा रहती है मिजोरम से पहले आपकी लक्षद्वीप में, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है तो यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम। तो इज़ द राइट आंसर इज द मिजोरम। तो यहाँ पर मैं लगभग 25 क्वेश्चंस मैंने कराई, ये दूसरी सीरीज की वीडियो है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपका ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पर डे। और बताना चाहता हूँ जो फॉर्म करेक्शन करना चाहते हैं यूजीसी नेट का, CSI नेट का, BHJNU का, तो आप फॉर्म कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि ड्यू की 18 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो आप फॉर्म भी भर सकते हैं ड्यू का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। PhD MPhil MA आप सभी एग्ज़ाम भर सकते हैं, जहाँ तक कि BA भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से वहाँ दे सकते हैं। तो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोनों प्रकार की सुविधा, एंट्रेंस विद CBT एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कहलाता है, तो आप दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आखिरी करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।